नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत की मुद्राओं पे, करेंसीज पे जितने भी बने पर्यटक स्थल हैं उनको याद करने की सुल्तान ट्रिक, जी बिल्कुल सुल्तान से भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। तो इनसे क्या, जैसे कि 10 का नोट, 20 का नोट, जितनी भी करेंसीज है, 100, 200, 2000, 500, उन पे जो पर्यटक आपको स्थल दिख रहे हैं उनसे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए, इस ट्रिक के बाद में आप कभी भी नहीं भूलेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशन, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल सके और ऐसी ज़बरदस्त आपको ट्रिक मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रही आपके सामने सुल्तान ट्रिक। ट्रिक क्या है? कोए हरा सलाम। अब इसको आप याद कैसे करेंगे दोस्तों? देखना, यहाँ पे हमने एक ऑब्लिक डाल दिया। अब इसको पढ़ो, हरा सलाम, हरा सलाम, हरा सलाम। ऐसे 4-5 बार रिवाइज करो। याद हुआ ना? हरा सलाम। अच्छा, सलाम कर रहे हो किसी से, हरा हरा सलाम। अब ये कोए, कोए आपको किस प्रकार से याद रहेंगे? देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कोआ था भैया, सर ने बताया था कोआ, कोए हरा सलाम। अब इस को से बनता है बेटा कोणांका सूर्य मंदिर। देखो, 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का सिस्टमेटिक तरीके से बनाया। कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ 10 के नोट पे, एलोरा गुफाएं 20 के नोट पे, ठीक है। उसके बाद में हम्पी वाला है 50 पे, और रानी की वाव है बेटा कहाँ पे, 100 पे। उसके बाद में से सांची स्तूप हो गया, फिर लाल किला हो गया लास्ट से, और मंगलयान हो गया 2000 के नोट पे। तो बेटा याद हुई कि नहीं हुई ये ट्रिक? अब इनको डिटेल में पढ़ने वाले हम, जाइएगा कहीं नहीं, एंड तक देखिएगा। छोटा सा सेशन है, कोणार्क के बारे में जानकारी, एलोरा, हम्पी, रानी, सांची, लाल किला और मंगलयान के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले 10 के नोट से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कोणार्क सूर्य मंदिर। बेटा ये रहा कोणार्क सूर्य मंदिर, ये बना हुआ है। इसको अगर क्लियरली हम देखें तो आपके सामने इसका छाया चित्र हमने बना दिया। ये पूरा कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये कहाँ पे भैया? पूरी उड़ीसा में। और कहाँ पे? चंद्रभागा नदी के किनारे है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया, वो आप ये देखना, इम्पोर्टेंट कौन सी? 12, इस रथ में 12 विशाल जोड़े पहिए लगे हुए हैं। ये जो पहिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कितने? 12 विशाल जोड़े पहिए, जोड़े। और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं, 7 शक्तिशाली। अभी लास्ट टाइम एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कितने घोड़े सूर्य मंदिर को खींच रहे हैं? तो 7। बेटा कितने? 7। याद रह जाएगा। आगे चले 20 के नोट पे। 20 के नोट पे भैया कौन है? एलोरा की गुफाएं, कोए हरा सलाम। ए से एलोरा की गुफाएं, ये आपको दिख रही होगी। अगर इसके बारे में हम महत्वपूर्ण सूचनाएं देखें तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ये जो एलोरा की गुफाएं, ये यूनेस्को धरोहर घोषित की जा चुकी है। जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? औरंगाबाद में। लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है, और ये पहाड़ी का ही हिस्सा है, पहाड़ी को काट के बनाई गई है। कब बनाई गई है? 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित। टोटल कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं। इनमें 12 तो बौद्ध से रिलेटेड है, ध्यान रखना, 1 से 12 नंबर। 17 हिंदू है, जो हिंदू शैली में बनी हुई हिंदू गुफाएं, जो 13 से 29 पे है, और 5 जैन पे। तो ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये भी ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हम 50 के नोट पे। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास है भैया हम्पी, हम्पी, हम्पी का रथ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे हम्पी का रथ, ये हम्पी का रथ है, ठीक है। 50 के नोट पे इसकी आकृति बनी हुई है, चित्र बना हुआ। अगर इसके बारे में हम डिटेल से देखें तो हमें मिलता है, ये जो हम्पी का रथ देख पा रहे हो आप, ये जो पूरा रथ बना हुआ है, ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अच्छा, हमने सूर्य मंदिर कहाँ देखा था? चंद्रभागा नदी के किनारे, ठीक है।
प्राचीन गौरवशाली साम्राज्य विजयनगर का अवशेष है ये, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसकी थिंग थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है रानी की वाव, ठीक है। ये कितने के नोट पे? 100 के नोट पे। रानी की वाव या रानी की बावड़ी भी इसे कहते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना है। ये क्या है बेटा? ये रानी की वाव जो कुआं बना हुआ है, ये एक कुआं है जिसे विश्व धरोहर भी घोषित किया जा चुका है, ठीक है। ये जो कुआं बना हुआ है ये सीढ़ी नुमा और तलहटी में बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कहाँ पे स्थित है? पाटन, गुजरात। अभी राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में आया था कि रानी की वाव कहाँ स्थित है बेटा? कहाँ? गुजरात था ऑप्शन में, ठीक है। तो ये 7 मंजिला बावड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 11वीं सदी में सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की रानी उदयामती द्वारा बनवाया गया था। और ध्यान रखना बेटा, इसको सभी बावड़ियों में रानी का खिताब भी मिला हुआ है। रानी का खिताब बेटा, खिताब भी मिला हुआ है, रानी का खिताब, ठीक है। तभी इसको रानी जी की बावड़ी कहा जाता है, रानी की वाव कहा जाता है। अगला है 200 के नोट पे है सांची का स्तूप। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सांची का स्तूप। अगर हम इसको देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से ये दिखता है सांची का स्तूप। ये बेटा अशोक के द्वारा निर्मित है। अशोक के द्वारा निर्मित कहाँ पे है? रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बेतवा नदी के किनारे है। और 30वीं ईस्वी पूर्व सदी में अशोक द्वारा ब्राह्मी लिपि में निर्मित बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप। और इसके चारों तरफ भव्य तोरण द्वार, जो किसका है? लकड़ी का है। ये आप देख पा रहे हो बेटा, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये देखो ये जो बना हुआ है ये सेम इधर पीछे की तरफ भी बना हुआ। ये चारों तरफ इसके लकड़ी का भव्य तोरण द्वार बनाया हुआ है। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ठीक है। आगे चले। 500 के नोट पे आपको दिख रहा होगा लाल किला, दिल्ली वाला। ये लाल किला दिख रहा है। अगर लाल किले के बारे में हम जानना चाहें तो ये बना हुआ है कहाँ पे बेटा? पुरानी दिल्ली में। किसने बनवाया? 5वें मुगल शासक शाहजहां द्वारा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित विश्व धरोहर 2008 में घोषित किया गया। इसमें 2 दरवाजे प्रमुख है बेटा। इस लाल किले में 2 दरवाजे, पहला लाहौर दरवाजा जिसे मुख्य दरवाजा भी कहा जाता है, दूसरा दिल्ली दरवाजा। तो ये बेटा कहाँ पे? पुरानी दिल्ली में, जिसका चित्र किस पे बना हुआ? 500 के नोट पे। अब देखते हैं 2000 के नोट। इसमें आपको दिख रहा होगा मंगलयान का छाया चित्र, मंगलयान। अगर मंगलयान के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें जाननी हो तो आप देख पा रहे होंगे ये जो मंगलयान है, ये जो आपके सामने मंगलयान है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से कौन से प्रक्षेपण यान से? PSLV। ये याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। PSLV C-25 यान द्वारा 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा हेतु छोड़ा गया तथा 24 सितंबर 2014 को कक्ष में पहुंचा, ठीक है। इसके बाद कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को, ठीक है। क्रमशः रूस, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला 4थे नंबर का देश बना गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इनके अलावा अगर आपसे कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपको नोटों के बारे में पूछेगा कि कौन सी आकृति बनी हुई है किस नोट पे, ठीक है, कहाँ से रिलेटेड है, संबंधित है। बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया सेशन तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।